नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक की PNB1 ऐप में कैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी डेबिट कार्ड। यानी कि आपके पास अगर अभी तक आपका डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप आधार कार्ड का यूज़ करके PNB1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PNB1 को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे यहाँ से ओपन कर लीजिए। PNB1 ऐप आपसे कुछ परमिशंस अप्रूव करने के लिए कहेगा, उन्हें आप अप्रूव कर दीजिए। परमिशंस अप्रूव करने के बाद अब आप प्रोसीड टू लॉगिन पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से न्यू यूज़र सेलेक्ट करिए। न्यू यूज़र पर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे 3 मेथड मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप PNB1 में पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विद आधार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन विद आधार कार्ड। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन विद आधार पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोनों मोबाइल नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, मगर जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आए हुए OTP को यहाँ एंटर कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपसे वो कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दर्ज करने के लिए कहेगा। तो चलिए मैं अब यहाँ से अपना अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर जन्म तिथि वाला यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहां से हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर हमने रजिस्ट्रेशन चैनल में मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर लिया है। अगर ये PNB1 ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं तो हम मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। आगे वो हमसे कहेगा चूज़ प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हम अपनी PNB1 को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। यहाँ से हम व्यू ओनली अगर सेलेक्ट करते हैं तो हम अपने खाते की जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे, कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर हम व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो हम खाते की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे और कोई ट्रांजैक्शन यदि हम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप PNB1 के सभी फीचर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी पर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। मैं यहाँ से व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP मिलेगा। आप OTP को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ से इसे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी जहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। साथ ही आपको एक यहाँ पर ये छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर सेलेक्ट करके कंसेंट देना होगा। आप PNB1 ऐप को अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की परमिशन देते हैं। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद और ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। आधार से लिंक नंबर पर एक OTP आएगा। ऑथेंटिकेशन के लिए आए हुए OTP को यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपसे वो 4 डिजिट का टी-पिन एंटर करने के लिए कहेगा। यहाँ पर हमें 4 डिजिट का टी-पिन बना लेना है। ये टी-पिन हमें कोई भी लेन देन करने से पहले दर्ज करना होगा, तभी हम वो लेन देन कर पाएंगे। टी-पिन की डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपको यहाँ से एक यूज़र ID मिल जाएगी, आप इसे नोट डाउन कर लें, ये आपको लॉगिन करने के समय काम आएगी। इतना कर लेने के बाद अब हमें साइन इन करना होगा और अपना MPIN क्रिएट करना होगा। साइन इन करने के बाद हम यहाँ दोबारा प्रोसीड टू लॉगिन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आपके पास जो आपकी यूज़र ID क्रिएट होकर के आई है, या आपकी पासबुक पर आप देख सकते हैं 9 डिजिट की जो कस्टमर नंबर है वो आप यहाँ से प्रोसीड टू लॉगिन पर जाकर सेलेक्ट करिए और यूज़र ID वाली जगह पर एंटर कर लीजिए। ये यूज़र ID एंटर करने के बाद आप साइन इन पर सेलेक्ट कर दीजिए। जिस भी सिम का नंबर आपके बैंक अकाउंट नंबर में रजिस्टर्ड है वो वाला सिम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को हम यहाँ से एंटर कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप एक MPIN बनाएंगे। जब भी आप PNB1 को लॉगिन करेंगे आपको ये MPIN वहाँ एंटर करना होगा। ये MPIN है जो आपको लॉगिन करने के लिए ज़रूरी होगा, टी-पिन आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरी होगा। तो MPIN अलग है और टी-पिन अलग है। MPIN एंटर करने के बाद यहाँ पर रेफरल कोड भी एंटर कर सकते हैं। रेफरल कोड में PNB के किसी स्टाफ की ID या बैंक के BC सेंटर के BC एजेंट की ID यहाँ पर एंटर की जा सकती है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा
कि ये रेफरल कोड एंटर करना आवश्यक नहीं है। आप ये बिना एंटर करे भी अपना एमपिन क्रिएट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसे सबमिट कर देते हैं। आपका एमपिन सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब आप यहाँ से पहली बार लॉगिन करके देख लीजिए। साइन इन करने के लिए आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। बस आपने जो अभी 4 डिजिट का एमपिन बनाया है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। एमपिन एंटर करने के बाद आपकी ऐप यहाँ से लॉगिन हो जाएगी।